नमस्कार प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे वैश्विक नवाचार सूचकांक के बारे में। एक कौन सी संस्था जारी करती है, भारत की क्या स्थिति रही है और कौन सा देश शीर्ष रहा है। और हाल ही में अभी एशिया पावर इंडेक्स 2024 जारी किया गया है, उसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, कौन सा देश जो है शीर्ष रहा है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे क्योंकि प्रश्न जो है इंडेक्स से भी पूछा जाता है। आइए बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक के बारे में। तो बात करें वैश्विक नवाचार सूचकांक की, तो ये कौन सी संस्था जारी करती है, तो ये जो है जारी होता है किसके द्वारा, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। प्रतिवर्ष जो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। अगर 2024 की बात करें तो ये कब जारी होता है, तो 26 सितंबर 2024 को जारी किया गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक का 17वां संस्करण जारी होता है, याद रखिएगा। कौन सा संस्करण जारी किया गया है, तो वैश्विक नवाचार सूचकांक का मतलब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है 17वां संस्करण जारी किया गया है, याद रखिएगा। अगर बात करें 70वें जो संस्करण जारी किया गया है उसमें 133 देशों की जो है रैंकिंग प्रदान की गई, मतलब 133 देश जो हैं शामिल किए गए थे। बात करें दुनिया के शीर्ष 100 विज्ञान प्रौद्योगिकी समूह को उनके नवाचार प्रदर्शन के आधार पर ये रैंकिंग प्रदान की गई, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपको देश पूछे जाते हैं कि अब पूछ लिया जाएगा कि 17वां संस्करण जो जारी हुआ वैश्विक नवाचार सूचकांक का, मतलब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का, उसमें कितने देशों को शामिल किया गया था, मतलब कितने देशों की ये रैंकिंग जो है प्रदान की गई है, तो 133 देशों की। फिर एक दूसरा प्रश्न बनाया जाएगा कि जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है वो किस संस्था, मतलब किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया गया है। इस बार का 26 सितंबर 2024 को जारी होता है। कौन सा संस्करण है, तो 17वां संस्करण है, याद रखिएगा। फिर आगे बात करें, देखिए कोई भी इंडेक्स जब जारी होता है तो उसका एक मानक होता है। कोई भी देश अगर शामिल किया गया उस मानक के अंडर में आता है तो उसको रैंक दी जाती है, अगर उसके अंडर में नहीं आता है तो उसको रैंक नहीं दी जाती है। तो अगर बात करें इसकी इंडेक्स की, तो देशों का मूल्यांकन लगभग 80 संकेतकों पर किया गया है जिन्हें 4 मापदंडों में बांटा गया है। तो 4 मापदंड कौन कौन से, तो पहला मापदंड है विज्ञान नवाचार निवेश, दूसरा है तकनीकी प्रगति, तीसरा है प्रौद्योगिकी अपनाना, फिर चौथा है जो है नवाचार का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो ये 4 मापदंड हैं, याद रखिए। इन आधार पर जो है रैंकिंग प्रदान की जाती है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे। आगे बात करें कि जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है, मतलब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, ये कब से जारी होता है, तो ये जो है 2007 से प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। किसके द्वारा, तो विश्व बौद्धिक संपदा के द्वारा जारी किया जाता है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं WIPO, इसको बोलते हैं, याद रखिएगा। तो ये प्रतिवर्ष 2007 से जारी किया जाता है। स्टैटिक में प्रश्न पूछा जाएगा क्योंकि जब करंट से प्रश्न बनता है तो स्टैटिक से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगर कथन में बनाया जाए तो यहीं से कथन से भी बना लिया जाएगा। आगे बात करें, जो सूचकांक जारी हुआ है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, उसमें एक शीर्ष स्थान कौन से देश का रहा है, तो शीर्ष स्थान जो रहा है, मतलब टॉप पे जो रहा है, वो स्विट्जरलैंड रहा है। इस सूचकांक में जो है शीर्ष स्थान किसका रहा है, तो स्विट्जरलैंड का रहा है। और स्विट्जरलैंड का एक बार नहीं 14 वर्षों से लगातार जो है वो शीर्ष स्थान, मतलब टॉप पे रहा है। इसमें किसमें, तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में, मतलब इनोवेशन में सबसे ज़्यादा जो है इनोवेशन जो है स्विट्जरलैंड में है। मतलब इनोवेशन में वो हर टाइम जो है प्रगति करता रहता है। तो 14 वर्षों से लगातार जो है वो टॉप पे रहा है। अगर बात करें वहीं की सबसे निचला स्थान किसको प्राप्त हुआ, तो अफ्रीकी एक देश है अंगोला। अंगोला को जो है निचला स्थान प्राप्त हुआ, मतलब 133 देश शामिल किए गए थे, 133वां स्थान प्राप्त हुआ है। जो अफ्रीकी देश है अंगोला, याद रखिएगा। तो इसको जो है सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ है। स्विट्जरलैंड जो है टॉप पे रहा है। अब आपको देख लीजिए, जब कोई भी इंडेक्स जारी होता है तो 4-5 पॉइंट याद रखने होते हैं कि ये इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। फिर बात करते हैं कि शीर्ष स्थान किसका रहा है और निचला स्थान किसका रहा है। फिर अपने भारत की क्या रैंकिंग रही है, तो ये 4 पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं। कोई भी इंडेक्स हो तो इसमें 4 पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं। बाकी अगर कथन से बनाया जाएगा तो स्टैटिक से भी प्रश्न बना लिया जाता है, वरना अगर खंड में पूछा जाएगा तो भारत की रैंकिंग पूछी जा सकती है। उस इंडेक्स में जो है टॉप पे कौन रहा है, निचला स्थान कौन सा रहा है, भारत की क्या रैंकिंग रही है, इस तरीके से प्रश्न बनाए जाते हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे।
आगे बात करें भारत के विषय में, तो भारत जो है 2024 में कौन सा स्थान रहा है भारत का, तो इस रैंकिंग में जो है 133 देशों में जो है 39 स्थान रहा है, मतलब 39वां स्थान रहा है भारत का 2024 में, याद रखिएगा। अगर वहीं बात करें 2023 में, तो जो है 40वां स्थान था, अब जो है 39वां स्थान हो गया। मतलब कि भारत में जो है नवाचार बढ़ा है, याद रखिएगा। भारत में जो है थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, मतलब एक पायदान जो है अच्छा हुआ है। पहले 40वां स्थान था 2023 में, और 2024 में जो है 39वां स्थान, मतलब भारत में जो है सुधार हुआ है, याद रखिएगा। अगर बात करें 2015 में देखा जाए, तो 2015 में भारत का जो स्थान था वो 81वां स्थान था, जिसमें से जो है भारत को बहुत ज़्यादा सुधार हुआ 2015 से, मतलब 9 वर्षों में काफ़ी सुधार हुआ है भारत में। तब जो है 39वां स्थान प्राप्त हुआ 2024 में। अब 2024 की रैंकिंग पूछी जा सकती है कि 2024 में जो है भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो इस तरीके से बनाया जा सकता है। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे। आगे बात करें कि भारत के विषय में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट ये बनाए जाते हैं, क्योंकि कथन में जब प्रश्न बनाया जाएगा तो अदर से भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो बात करें भारत जो है 38 निम्न मध्यम आय समूह, मतलब कि जो ऐसे देश हैं 38 जिसमें जो है भारत को अर्थव्यवस्था में शीर्ष स्थान मिला है। भारत को जो है 38 देशों में शीर्ष स्थान मिला है। कैसा? जिसकी कम आय है, मध्यम वर्ग के जो आय समूह हैं जिनकी अर्थव्यवस्था कम है भारत से, उसमें जो 38 देश ऐसे हैं जिसमें उसमें जो है भारत को प्रथम स्थान मिला है। भारत को जो शीर्ष स्थान 38 देश जो ऐसे हैं जिनकी कम आय है और मध्यम वर्ग आय समूह वाले जो देश हैं 38, उसमें भारत को प्रथम स्थान मिला है। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं भारत के जो है 4 संस्थान शामिल किए गए हैं, किसमें? तो 100 शीर्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी समूह में शामिल किया गया। 4 संस्थान कौन कौन से शामिल किए गए भारत के? तो पहला जो है टॉप पे, अगर भारत के विषय में देखा जाए तो भारत में टॉप पे जो है बेंगलुरु है, अगर विश्व में देखा जाए तो 56 स्थान पे रहा है। फिर दूसरा जो है दिल्ली 63 स्थान पे रहा है। तीसरा जो है चेन्नई 82 स्थान पे रहा है, और चौथा जो है मुंबई वो रहा है 84 स्थान पे। अब यहाँ पे अगर भारत के विषय में अगर पूछ लिया जाए तो भारत में जो है टॉप पे बेंगलुरु रहा है। वैसे अगर विश्व में देखा जाए तो 56 नंबर पे है, याद रखिएगा। यहाँ पे 4 संस्थान जो है इसमें शामिल किए गए थे। आगे बात करें मध्य दक्षिण एशिया की 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को प्रथम स्थान मिला है। भारत को जो है 10 अर्थव्यवस्था, मतलब 10 देशों की अर्थव्यवस्थाओं से मध्य और दक्षिण एशिया की जो 10 अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें जो है भारत को प्रथम स्थान मिला है। विश्व में देखा जाए भारत विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है और तीसरी के लिए वो अग्रसर है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे, फिर जान लेते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में 10 टॉप में कौन से देश रहे हैं। तो पहला जो है स्विट्जरलैंड, पहला स्थान स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ है। दूसरा जो है स्वीडन को, फिर तीसरा जो है USA को प्राप्त हुआ है। चौथा जो है यूनाइटेड किंगडम है। सिंगापुर 5वें स्थान पे, और 6ठे स्थान पे फिनलैंड है। 7वें पे नीदरलैंड है। 8वें पे जर्मनी है। 9 में डेनमार्क है, और 10 पे जो है दक्षिण कोरिया है। फिर सबसे ज़्यादा आपको याद रखना स्विट्जरलैंड का, दूसरा स्थान स्वीडन का, तीसरा स्थान USA का, और 10वें स्थान पे अगर पूछ लिया जाए तो दक्षिण कोरिया है। आपको सबसे ज़्यादा जो याद रखना है वो भारत की क्या स्थिति रही है, मतलब भारत की कौन सी रैंक रही है और कौन सा देश शीर्ष रहा है और सबसे निचला स्थान कौन से देश का मिला है, तो याद रखिए। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी होती हैं। फिर बात कर लेते हैं विश्व बौद्धिक संपदा की स्थापना के बारे में, क्योंकि जो वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी हुआ है वो इसके द्वारा जारी किया गया, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना होती है 1967 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और स्विट्जरलैंड ही जो है टॉप पे रहा है इस बार, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं इसके महानिदेशक कौन है, तो डेरेन टैग हैं। फिर इसमें देश सदस्य कितने हैं, तो 193 देश जो हैं सदस्य हैं। ये स्टैटिक में महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि जिस संस्था से जो इंडेक्स जारी होता है वो संस्था महत्वपूर्ण बन जाती है, उसकी स्थापना, उसका मुख्यालय, उसके महानिदेशक और उसमें देश कितने सदस्य हैं, ये पॉइंट जो है स्टैटिक में महत्वपूर्ण बन जाते हैं। फिर बात करते हैं एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024, ये जारी होती लोवी संस्थान। ये कहाँ का संस्थान है, तो ऑस्ट्रेलिया संस्थान है, याद रखिए। इसका पहला जो रिपोर्ट कब जारी हुआ था, तो 2018 में जारी हुआ था, और इस बार 2024 में जारी हुआ। अगर 2024 की बात करें एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट में, तो 27 देशों की ये रिपोर्ट जारी की गई है। अगर बात करें पहली बार इस रिपोर्ट में कौन शामिल किया गया, तो पहली बार जो है दक्षिण पूर्व एशियाई देश तिमोर लेस्ते इस बार शामिल किया गया है। और हाल ही में जो अपनी प्रेसिडेंट हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने तिमोर लेस्ते की यात्रा की थी, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। वहाँ से भी करंट से प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसमें जो है
एशिया पावर इंडेक्स में भी शामिल किया गया है पहली बार, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। इसमें 27 देशों की ये जो है रैंक जारी की गई है। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे। फिर आगे बात करें, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया थिंकटेक लोबी संस्थान द्वारा जारी एशियन पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार अगर देखा जाए तो शीर्ष स्थान जो रहा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का रहा है, और दूसरा स्थान जो है वो किसका रहा है, तो चीन का रहा है। किसका रहा है, तो चीन का दूसरा स्थान रहा है। और अगर बात करें अपने भारत का, तो भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो भारत का जो रहा है वो तीसरा स्थान रहा है। भारत का कौन सा रहा है, तो एशिया में जो है तीसरा स्थान जो है भारत का रहा है। अगर इसी प्रणाली में देखा जाए तो पिछले साल जो है मतलब 2023 में अगर देखा जाए तो 2023 में एशिया में जो था वो चौथा स्थान था। किसका, तो अपने भारत का चौथा स्थान था। और भारत जो है थोड़ा सा ग्रोथ पे हुआ है, भारत जो है अब तीसरे स्थान पे आ गया है। और भारत जो तीसरे स्थान पे आया है वो किसको पीछे छोड़कर आया है, तो जापान को पीछे छोड़ दिया है। अब भारत जो है तीसरे स्थान पे हो गया है एशिया में, याद रखिएगा। तो आपको यहाँ पे इंडेक्स में याद रखना है किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है। फिर एक महत्वपूर्ण बन जाता है कौन सा देश शीर्ष रहा है, भारत की कौन सी रैंकिंग रही है, तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है क्योंकि जापान को पीछे छोड़कर जो भारत हुआ है वो तीसरे स्थान पे भारत हो गया है, याद रखिएगा। एशिया में सबसे शक्तिशाली जो है तीसरा देश जो है भारत है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, आपके लिए जो है 2 प्रश्न है, आपको कमेंट करके बताना है। प्रश्न दिया एशियन पावर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान रहा है, तो यहाँ पे 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, 3 दिया है, तो आपको कमेंट करके बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। फिर दूसरा एक क्वेश्चन और है आपके लिए, एक क्वेश्चन और है ये, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग रही है, तो भारत की रैंकिंग क्या रही है, मतलब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग बतानी है क्या रही है। इसमें 40वां दिया है, 39वां दिया, 38वां दिया, 81वां दिया है, तो यहाँ पे बताना है कौन सा रहा है भारत का स्थान। दोनों आपको कमेंट करके आंसर बताने हैं। तो यहाँ पे आशा करते हैं आपको वैश्विक नवाचार सूचकांक के बारे में और एशिया पावर इंडेक्स के बारे में सभी बातें जो हैं सही समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट भी बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको लगे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी और नई से नई अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।